हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, जो कि ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर वन लाइनर बुक है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ए वैगनर के द्वारा। हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगा है, तो ये लगा है आपको 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है 88। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है आपको सप्तऋषि। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे आपको कोपरनिकस। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है आपको सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है आपको 8 मिनट में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये है आपको निकेल और फेरम का। पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना ज़्यादा होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है आपको बृहस्पति। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं आपको 29.5 वर्ष में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है आपको 85 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है आपको चिली। काहिरा का समय ग्रीन बीच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है आपको 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपको 22 दिसंबर को। महाद्वीप अलग कैसे हुई? तो ये विवर्तनीय क्रिया से हुई। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये है आपको पर्वत निर्माणकारी बल का। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। किलिमंजारो है एक आग्नेय
आग्नेयगिरि। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो ये है अफ्रीका में। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये है आपको अफ्रीका। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आपको अल्प्स। पेन्नाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है आपको स्पेन और फ्रांस को। संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको पामेर को। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है 38 डिग्री चीन में। तकला मकान चीन में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है आपको मंगोलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये है आपको पॉम्पास। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है कनाडा की। निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है लेबनान और फिलिस्तीन का। निम्न के साथ इस्राइल की साझी सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। न्यूजीलैंड और फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है आपको जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। एक स्थलरुद्ध देश है हंगरी। निम्नलिखित शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये सिडनी की नहीं है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो ये हो गया आपको अशंसियन। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको सेंट पीटर्सबर्ग को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई पर 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर
ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है आपको मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपको हिंद महासागर में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खरापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है मृत सागर का। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से होकर बहती है। सही सुमेलित कीजिए। रॉटरडेम राइन। पेरिस हो गया आपको सीन। बुडापेस्ट डेन्यूब। वाशिंगटन पोटोमैक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गांड कैनियन है एक खडड। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ये है आपको डेनमार्क का। बोर्नियो ग्रेट ब्रिटेन माडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यह क्या बोर्नियो। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपको ह्वेंशू। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ये है आपको ओंटारियो झील और ईरी झील। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपको बाब अल मंदेब। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं लाल सागर भूमध्य सागर में। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। अड्डू प्रबाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये भारतीय महासागर में है। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है आपको 15 से 20 किलोमीटर। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिण गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये है आपको अमेरिका। FAO 2023 में पूछा गया था, अमेरिका होगा। सही सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड और
पंपास पंपाज में किस मिट्टी के केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? तो ये होती है आपको चिकनी मिट्टी। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है W.M. डेविस ने। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। एस्किमो निवासी हैं आपको कनाडा के। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, शकाई मलेशिया, बेडोइन अरबी प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें से। उपयुक्त कोई नहीं आ तो सभी सही। एस्पेराटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो ये चीन में होता है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश है? तो ये ईरान है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। लॉरेन बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? तो ये हो गया आपको, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। इस क्षेत्र में ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश इत्यादि शामिल है। किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये होती है आपको सोना का खनन। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपको चीन। टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपण से। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इन देशों में से वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस वेनेजुएला में है सबसे ज़्यादा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो ये हो गया आपको रूस। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये पिच ब्लेड से। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में से सही सुमेलन है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पेरिस से बारसा, पार एंडीज रेल ब्यूनस आयर्स से।
बॉल्ब रेजो, पार साइबेरिया रेल, ये हो गया आपको लेनिनग्राद से। व्लादिवोस्तोक, ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस से इस्तांबुल तक। यह एक पतन नगर नहीं है। कैनबरा, कौन विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सेंट्रोस। सही सुमेलित जोड़ी है कौन सा? उत्पादक घास, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, अपघटक हो गया जीवाणु, द्वितीयक उपभोक्ता तेंदुआ। सबसे कम भूभाग का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है अपघर्षण। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में सटीक कथन है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर है मृत सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं मर्रे एवं डार्लिंग। हैदराबाद स्थित है आपको भारत एवं पाकिस्तान दोनों में। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से नदी द्वारा जल लाया जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था चीन। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जल धारा है बेगुएला धारा। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है कंपोस। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। बेगुएला जलधारा है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा का। 12 मासी नदियों में जलधारा है बर्फ के पिघलने से। आदिवासी समुदायों ने नीग्रटो प्रजाति का है शेमाग। विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है खनिज संसाधन की बहुलता। पेंजिया से टूटते हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र जिसमें ज्वार नद मुख्य समुद्र तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल समुद्री घास प्रवाल भित्तियाँ नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये हो गया आपको मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील किमी तट समुद्र की ओर फैली है। तो ये 12 समुद्री मील तट फैली हुई हैं। सही सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। कैसनी ह्यूजेस हो गया आपको शनि और
उसके छल्ले। जूनो बृहस्पति। आर्टेमिस हो गया मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। बेरीटॉस शुक्र। सही सुमेलन है। तो ये हो गया आपको लिनेन सन का पौधा। अच्छा, लिनेन सन का पौधा। जूट हो गया नारियल का पौधा। मोहिर हो गया अंगोरा बकरी। मोहिर अंगोरा बकरी। और डाउन बत्तख और हंस के पंख। ब्रह्मांड में पल्सर है घूमते न्यूट्रॉन तारे। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की परपटी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है, जो भूप्रभार मेंटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। निम्नलिखित कथन सत्य है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत हैं। हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। सही सुमेलित कीजिए। जैक्स कार्टियर फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलन हो गया आपको पुर्तगाल। संयुक्त अरब अमीरात हैं। आबू धाबी दुबई शारजाह अजमान उल अल क्वैन। फुजेराह रास अल खैमा। कथन ये घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोना धारण करने वाली नस्लें पाई जाती हैं। कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़ गए थे। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे है। 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या 179। अल नीनो धारा बहती है प्रशांत महासागर से। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है क्षैतिज समान ऊर्ध्व भागों में। विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुए हैं, वे हैं चीन। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया
जा सकता है निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। पवन 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 अपस्फीति द्वारा उत्तम है। कतारा द्रोणी। डायलेटेसी का सिद्धांत बताता है भूकंप की भविष्यवाणी। तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच का। भारत के 2 राज्य को कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है। ये लाओस को कहा जाता है। जंगलों में लगने वाली आग वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप ले लिया था वह है ऑस्ट्रेलिया। सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा, गर्म धारा। संगमरमर चट्टानों की जिस श्रेणी में आता है वह है कायांतित। यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है। कोता किनाबालू चीटी है मलेशिया में। सही सुमेलन है दस्त-ए-लूट ईरान का, नुबियन रेगिस्तान सूडान का, मोहाबी मरुस्थल यूएस का, रूस अल खली सऊदी अरब का। भूमध्य सागरीय प्रकाश की जलवायु का क्षेत्र नहीं है उत्तरी न्यूजीलैंड। यह कथन सत्य है। कोरोशी ज्वालामुखी यूएसए में है। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में से एक शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है तो ये करता है आपको सिडनी करता है। अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वह है आपको पाकिस्तान। यह जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है। खैबर दर्रा जोड़ता है काबुल शहर को इस्लामाबाद शहर से। महासागरीय पट्टी के मुख्य खनिज घटक हैं सिलिका और मैग्नीशियम। मल्चिंग क्या है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में यह सत्य है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती हैं। आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है वह है आपको शुक्र। अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में से वह देश जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वह है आपको वेनेजुएला। वायुमंडल की परतों का सही क्रम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म
लदांग मलेशिया। यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूरब में समय होगा आपको दोपहर के 2 बजे होंगे। खबर में रही अल अस्का मस्जिद जिस शहर में स्थित है वह है यरूशलेम। निम्नलिखित शीत क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। अंटार्कटिक ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। अमेज़न बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को नाम दिया गया है जिसका छत ढलानदार है। ये मालोका। ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है। इनके बीच में विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी, सतपुरा श्रेणी और नीलगिरी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक है दिल्ली रिज, अरावली पर्वतमाला, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे।